वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, इससे पहले मैंने ईमेल राइटिंग पर एक वीडियो शेयर किया है। शॉर्ट राइटिंग पे रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। तो एग्ज़ाम्स में कई तरह की शॉर्ट राइटिंग्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर राइटिंग, मैसेज राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, डायरी राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग। दीज आर द टाइप्स ऑफ शॉर्ट राइटिंग। ओके, तो शॉर्ट राइटिंग्स में यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। पोस्टर राइटिंग और नोटिस राइटिंग के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11th और 12th देन देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। यानी कि आप 11th से लेकर 12th तक के कोई भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो चैप्टर है कंपलसरी है। और फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th से लेके आज तक हम ये चैप्टर सीखते आए हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। हर किसी का, हर भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं टू दी पॉइंट समझाने वाला हूँ। सो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? तो आपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में देखा होगा एक नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पर हम नोटिस लगाते हैं। हमको किसी भी तरह का अनाउंसमेंट करना है, कंपनी को किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, कोई ओकेजन के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, देन वी यूज़ नोटिस राइटिंग। ओके, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हम बहुत बड़े लोगों के, बहुत बड़ी संख्या में जो अपना इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर पाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ इसका जो फॉर्मेट है वो शेयर करने वाला हूँ कि मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, 1 मार्क होता है हेडिंग और एंडिंग का, और 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के। मिनटू से आपको सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं, ये दिमाग में रखने हैं। ओके, अब मैं इसके जो फीचर्स है उसको बताने वाला हूँ। आप स्टूडेंट हो या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हो तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी शॉर्ट, अट्रैक्टिव एंड टू द पॉइंट। नोटिस दे रहे हैं आप तो आपको वही चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जो ज़रूरी है। कोई भी यूजलेस चीज़ आपको मेंशन नहीं करनी है। नोटिस ऐसी होनी चाहिए कि एक ग्लैंस में, एक झलक में हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड प्लेसिड। हमारी जो लैंग्वेज है एकदम सिंपल होनी चाहिए, जिससे जो हर व्यक्ति है उसको आइडिया आना चाहिए कि नोटिस में क्या किया गया, कहा गया है, एंड व्हाट वी वांट टू से। ओके, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट बताया है मैंने आपको, इसको दिमाग में रखिएगा। एंड आई विल एडवाइस कि आप ये ड्रॉ कर ले एक बार, देन इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लिखते हैं द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम लिखना है। हेडिंग ऑफ द नोटिस, डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। हेडिंग यानी जो सब्जेक्ट है वो आपको बताना है कि आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट। बॉडी ऑफ द नोटिस, और यहाँ पे हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसको क्लियर करते हैं। और नीचे लिखा जाता है बाय ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे जो यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी है जिसने नोटिस इश्यू किया है उसकी सिग्नेचर आती है। ओके, सो पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ नोटिस। तो नोटिस किस तरह के होते हैं बताऊं। तो पहला होता है स्कूल एंड कॉलेज नोटिस। स्कूल और कॉलेज के नोटिस में क्या हम करते हैं कि किसी प्रकार का सेलिब्रेशन है, कोई एनुअल डे का सेलिब्रेशन है, कोई कंपटीशन या टूर का ऑर्गेनाइजेशन किया है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हम स्कूल या कॉलेज में नोटिस देते हैं। ओके, सेकंड टाइप है सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन नोटिस। जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ अपने जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करना है, तो जो सोसाइटी कमेटी है वो नोटिस देती है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, कोई सेलिब्रेशन रखा गया है आपकी सोसाइटी में, कोई रूल जो है आपको सोसाइटी को बताना हो, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो पहले हम देखें फ्रेंड्स, स्कूल रिलेटेड नोटिस कैसे कौन कौन सी होती है। अबाउट ए टूर, कोई टूर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया हो तो हम स्कूल वाले नोटिस देते हैं। एनुअल डे का सेलिब्रेशन करना हो, ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई डे का सेलिब्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। जैसे एक लेटेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट कोविड-19 गाइडलाइंस, इट इज़ हॉट टॉपिक। तो ये इस तरह से हम स्कूल में
नोटिस बना और स्कूल और कॉलेज की नोटिस होती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप। आप सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए एक नोटिस को शेयर करना है। पहले आपको जो नोटिस देना है, एज आई हैव टोल्ड यू कि नोटिस शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि कब ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना है, कहाँ पे करना है, और स्टूडेंट्स का रोल क्या है कि उनको ब्लड डोनेट करना है अथवा एज ए वॉलेंटियर आना है, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हो। तो कोई भी नोटिस लिखने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आपको शेयर करने हैं। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने नोटिस शेयर की आप लोगों के साथ। तो पहले मैंने डेट बताई दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल नरोड़ा अहमदाबाद। इसके बाद यह नोटिस ऐसा हेडलाइन लिखना है आपको, इट्स कंपलसरी। डेट मेंशन करना है, डेट इसी तरह लिखते हैं, वो तो आपको आइडिया होगा। और यहाँ आया हमारा सब्जेक्ट क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं। एंड फ्रेंड, वन आई वांट टू टेल यू कि आप एग्जाम में जाए तो भी ये जो हेडलाइन है, आपकी जो सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन कीजिए, देन इट लुक्स गुड एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो हमारा नोटिस शुरू होती है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फाउंडेशन डे इन यूनिक वे। इस बार हम अपना जो फाउंडेशन डे अलग तरह से मनाने वाले हैं। स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। सो वी रिक्वेस्ट our all the staff members to donate blood and help us in this noble cause। तो ब्लड किसको डोनेट करना है, स्टाफ मेंबर्स। तो एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स टू कन्विंस एंड ब्रिंग देयर पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव टू डोनेट ब्लड। एंड हियर आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग, क्लियर वन थिंग दैट के जो 18 से नीचे की जो उम्र के बच्चे होते हैं, दे कैन नॉट डोनेट ब्लड। सो हमने उनका मेंशन नहीं करेंगे। ओके, एंड नाउ यू हैव टू मेंशन द डेट एंड वेन्यू। वेन्यू मीन्स प्लेस, कि कहाँ पर आयोजन किया है आपने। तो डेट है आपका 20 अगस्त, टाइम का आपको बताना है 9 AM to 3:30 PM, और कहाँ पर ये आयोजन किया गया, एट स्कूल कैंपस। व्हेन, वेयर, ये भी चीज़ को आपको उल्लेख करनी है। और ये लाइन अवर्स लिख दिएगा फ्रेंड्स इन एवरी नोटिस। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट स्कूल ऑफिस, या जो भी अथॉरिटी उसका नाम आप लिख सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टेक्ट क्लार्क, या प्लीज़ कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल, वॉट एवर। यहाँ पे बाय ऑर्गेनाइजेशन XYZ प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। Write a notice on behalf of the principal to inform students about new guidelines to be allowed to be followed due to COVID-19 situation। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आई विल एडवाइस यू कि स्कूल का नाम उल्लेख ना करें, क्योंकि कोई चीज़, बहुत सी चीज़ें आप एग्जाम में उल्लेख नहीं कर सकते। तो स्कूल का नाम मैंने लिखा है ABC हाई स्कूल। ओके, यहाँ पे नोटिस आएगा ही हेडिंग में, यहाँ हम डेट का मेंशन करेंगे। और आपका सब्जेक्ट क्या है, न्यू गाइडलाइंस टू कोरोना पेंडेमिक, यानी कोरोना पेंडेमिक की न्यू गाइडलाइंस। सो दोस्तों, अब ये कोरोना पेंडेमिक है, इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है और क्या क्या चीज़ों को हमको फॉलो करना है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में उस ढंग से आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, टुडे द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द कोरोना क्राइसिस। आज पूरी दुनिया कोरोना क्राइसिस का सामना कर रही है। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कम्युनिटी एट स्कूल, फॉलोइंग गाइडलाइंस मस्ट बी followed by students, and parents and the teachers are asked to make sure the students understand and follow below mentioned guidelines। तो ये जो नोटिस दे रहे हैं इसमें आपको टीचर्स को भी इन्वॉल्व करना है, बिकॉज वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे स्टूडेंट्स को कि व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस। वेयरिंग मास्क, मास्क इज कंपल्सरी। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आप सबको ये सब करना चाहिए इन दिस पेंडेमिक। Bring sanitizer and avoid using common water taps. Instead, bring water bottle from home.
सो जो कॉमन वाटर ट्रैप से ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है। सो स्टूडेंट्स को हम सूचना दे सकते हैं कि वो इंडिविजुअल खुद की बोतल लेके आए, इट इज़ मच बेटर। अवॉइड क्राउड, मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम वन अदर। क्राउडिंग नहीं करना है, बिना आवश्यकता के आपको इकट्ठा नहीं होना है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। डोंट शेयर योर लंच बुक एंड कीप ऑन सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। लंच और बुक को शेयर नहीं करना है और हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है। डोंट कम टू स्कूल इफ़ यू फील कोल्ड एंड फीवर। यदि आपको कोई सर्दी या बुखार है तो आपको स्कूल में आना नहीं है। सो इस तरह से आप अपने ढंग से भी कुछ गाइडलाइंस शेयर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप रख सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग बॉइल्ड वाटर विद इन योर बोतल। दिस टाइप ऑफ गाइडलाइंस आप शेयर कर सकते हैं, तो आपकी जो नोटिस है वो पूरी हो जाती है। थर्ड एग्जांपल देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट दोस्तों में ये आप पूरा वीडियो देखिए कि आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाने की मैं गारंटी देता हूँ। ओके, सपोज यू आर आत्माराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जानते होंगे आप। गोरेगांव, मुंबई। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल सोसाइटी मेंबर्स अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। तो भाई आप सोसाइटी के चीफ सेक्रेटरी हो, एक में चीफ सेक्रेटरी, आपको नोटिस इश्यू करनी है वाटर शॉर्टेज के बारे में। तो पहले तो ये बताइए कि वाटर शॉर्टेज क्यों है, व्हाट इज़ द रीजन है, और आप ये बता सकते कि एज ए सोसाइटी मेंबर व्हाट दे हैव टू डू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव, मुंबई। अब नोटिस, ये तो आप जानते हैं, ये चीज़ें तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एंड आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दीज नोटिस। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, तो आपके 4 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएंगे, आई गारंटी यू। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। रेसिडेंट्स या निवासी, गोकुलधाम के सारे निवासियों को सूचना दी जाती है दैट वी आर अंडरगोइंग क्वार्टरली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर अंडरग्राउंड एंड overhead water tanks, so there will be shortage and interruption in water supply on following days. So friends, यहाँ पे देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको बताना है कि वाटर शॉर्टेज है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसका कारण क्या है। सो आप उसका रीजन बताइए तो लोग कन्विंस होंगे, और आपको ये भी बताना है किस डेट में प्रॉब्लम है। तो 27 एंड 28 में, 27 और 28 में को ये हम लोग वाटर क्लीनिंग, वाटर टैंक जो है उसको क्लीनिंग कर रहे हैं। ओके, अब हमको एडवाइस देने की व्हाट द सोसाइटी मेंबर्स हैव टू डू। सो ऑल द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप नोट दैट एंड टू स्टोर एडिक्वेट वाटर ऑन द एबो मेंशन डेज, कि आपको इसका ध्यान रखें और एडिक्वेट पर्याप्त पानी का आप संग्रह करके रखें। ओके, इस तरह से हम नोटिस दे सकते हैं, ये सोसाइटी वगैरह के रिलेटेड। एक और देखिए दोस्तों, सिमिलरली इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ नोटिस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट डे, देन यू हैव टू थिंक ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब एनुअल स्पोर्ट डे का एक नोटिस लिखना है। तो दोस्तों नोटिस में आपकी लैंग्वेज तो प्रिसाइज होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल, बट आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको अवश्य देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कब आप उस चीज़ का आयोजन कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, टाइमिंग क्या है। ओके, सो मेरी गोल्ड इंग्लिश स्कूल, ओढ़ाओ, अहमदाबाद। नोटिस यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ये डेट है हमारी, और सब्जेक्ट क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। सो वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल आवर डियर स्टूडेंट दैट लाइक एवरी ईयर, दिस ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट डे। इस वर्ष भी हम एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन करने वाले हैं। द डिटेल्स आर एज अंडर। डिटेल्स में आपको मैंने एज आई टोल्ड यू कि आपको डेट बतानी है, वेन्यू बताना है कि आप कहाँ पे आयोजन कर रहे हो। तो 21 जनवरी, वर्कशॉप ग्राउंड नियर स्कूल, कोई भी ग्राउंड आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी स्टेडियम मेंशन कर सकते हो, वीर सावरकर स्टेडियम नियर स्कूल, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, टाइमिंग आपको मेंशन करना है 9 AM to 2 PM। और कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिससे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो मेंशन का है। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, ऑल दीज इवेंट्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एटलीस्ट इन वन इवेंट, यानी हर स्टूडेंट को एटलीस्ट एक इवेंट में तो पार्टिसिपेट करना ही है। और यहाँ पे ये लाइन को खास ध्यान रखिए दोस्तों। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मिस्टर JP पटेल, स्पोर्ट टीचर।
अब ये स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट टीचर को कांटेक्ट करने का उल्लेख कर सकते हैं। अगर हमने साइंस फेयर रखा है देन वी कैन से फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट मिस्टर JP पटेल और दिस और दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस तरह से आपको उल्लेख करना है, तब आपकी जो नोटिस है वो पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नाउ ले आउट द पॉइंट दैट हैव कीप्ड इन योर माइंड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट स्कूल। अब ये टूर जो है हमने एक आयोजन किया है उसके बारे में है हमारा। अमृत हाई स्कूल, नोटिस है 21 दिसंबर 2020, स्कूल टूर टू राजस्थान। सो फ्रेंड्स, आपको स्कूल टूर का आयोजन करना है तो आपको क्या क्या इसमें नोटिस में मेंशन करना है कि टूर का ऑर्गेनाइजेशन कब हो रहा है, कितने डे एंड नाइट का है, कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट करने वाले, आपका डिपार्चर टाइम क्या है, आपका अराइवल टाइम क्या है, एंड कौन कौन से टीचर जाने वाले हैं, एंड व्हाट इज़ द फीस। सो ये सारे पॉइंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल dear students that our school is organizing an educational tour to Rajasthan for the high school students। हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए है ये टूर। और डिटेल्स प्लेसेस कहाँ जा रहे हैं आप, उदयपुर एंड अजमेर। डिपार्चर टाइम बताना है और आप कैसे जा रहे हैं ये भी बता दें, बाय बस और बाय ट्रेन। अराइवल टाइम, आप वापस कब आ रहे हो, फीस क्या है, ओके। एंड ये भी लिख देना है कि लास्ट डे ऑफ फीस भरने की क्या है, उस चीज़ का भी आपको उल्लेख कर देना है। तो इस तरह से आपकी नोटिस जो है कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक दे रहा हूँ। यू हैव टू राइट नोटिस ऑन योर ऑन। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप पॉइंट्स का यूज करके आप लिख सकते हो। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।